ठंड में मरीजों की सुरक्षा को लेकर सतर्क CHC तहबरपुर। डॉक्टर सुशील अग्रहरी की कार्यशैली की हो रही सराहना। जी हाँ, कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तहबरपुर मरीजों के लिए भरोसे का केंद्र बना हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुशील अग्रहरी के कुशल नेतृत्व में यहाँ मरीजों की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। डॉक्टर सुशील अग्रहरी ने ठंड से बचाव को लेकर आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग पूरे शरीर को ढककर रखें, विशेषकर सिर और कान अवश्य ढके। अत्यधिक ठंड रात के समय और घने कोहरे में अनावश्यक बाहर निकलने से बचे। उन्होंने बंद कमरे में अंगीठी या कोयला जलाकर सोने से सख्त मना करते हुए कहा कि जिससे जहरीली गैस निकलती है जो दम घुटने और जान जाने का खतरा बन सकती है। ठंड को देखते हुए CHC तहबरपुर में मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। अस्पताल के सभी वार्डों में ब्लोअर की व्यवस्था की गई ताकि कमरों का तापमान संतुलित रहे। डिलीवरी वार्ड सहित सभी मरीजों को गर्म और सुरक्षित वातावरण में उपचार दिया जा रहा है। डॉक्टर सुशील अग्रहरी ने बताया कि दिसंबर माह में टीका उत्सव चलाया जा रहा है जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के उन सभी बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है जो किसी कारणवश छूट गए थे। इसका उद्देश्य बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित करना है। अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तहबरपुर आजमगढ़। सर, इस समय ठंड काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको बचाव को लेकर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग क्या बचाव करें? ठंड से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने पूरे बदन को ढक के रखें, सर को ढक के रखें, अपना कान ढक के रहें। जब भी बाहर निकलना हो तो पूरी बॉडी को ढक के निकलें और कोशिश करें कि जब बहुत ठंड हो रात में और घने कोहरे में बाहर निकलने से बचें। घर में पर्याप्त रूम को गर्म करने के साधन होने चाहिए और साथ ही साथ यह ध्यान देना है कि कभी भी बंद कमरे में अंगीठी या कोयला जला के नहीं सोना है, जिससे अक्सर शिकायत आती है कि दम घुटने से किसी न किसी की कैजुअलिटी हो जाती है। ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि उससे जब आप कमरा बंद कर लेते हैं तो उनसे जहरीली गैसें निकलती हैं जो प्राणघातक होती हैं। और अस्पताल पे हमारे उसी तरह से मरीजों के लिए रूम में ब्लोअर की व्यवस्था की गई है ताकि रूम गर्म रहे। जो भी मरीज़ हैं, डिलीवरी के मरीज़ हों चाहे पोस्ट सीजरियन के मरीज़ हों, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर ब्लोअर की व्यवस्था की गई है। अभी इस समय दिसंबर माह में टीका उत्सव चल रहा है जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। टीका उत्सव का प्रमुख उद्देश्य है 0 से 5 साल तक के छूटे हुए समस्त बच्चे जो टीका से छूटे हुए हैं उनको एज एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन करना है तथा उसी के साथ साथ MR1 और MR2 का टीकाकरण जो कि सरकार की तरफ से लक्ष्य दिया गया है दिसंबर 2026 तक MR एलिमिनेशन का लक्ष्य दिया गया है। तो MR1 और MR2 के जो टीके हैं उसका कवरेज हमारा 95% होना चाहिए। तो इस अभियान के दौरान ये कोशिश करनी है कि जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको खोज के MR1 और MR2 के जो टीके हैं ड्यू हैं तो वो लग जाने चाहिए। ये हमारा विशेष उद्देश्य है। दूसरा एक हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो 27 दिसंबर से चलेगा 1 माह के लिए, वैस विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जिसमें बच्चों को विटामिन ए की खुराक देनी होती है एज एप्रोप्रिएट। वो कितना डोज है, कैसे क्या है, वो हमारी सारी ANM ट्रेंड है, उसके लिए बीच बीच में उनका ओरिएंटेशन भी किया जाता है। तो टीकाकरण सत्र के दिन ऐसे बच्चों को जो उसके लाभार्थी हैं उनको विटामिन ए की डोज से आच्छादित करना है। अस्पताल में साफ सफाई और व्यवस्थाओं को लेकर भी स्थिति सराहनीय देखने को मिली। निजी अस्पतालों की तर्ज पर यहाँ व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। मरीजों से बातचीत के दौरान उन्होंने इलाज सुविधाओं और स्टाफ के व्यवहार पर संतोष जताया। कई मरीजों ने डॉक्टर सुशील अग्रहरी को संवेदनशील, जिम्मेदार और मरीजों के हित में काम करने वाला अधिकारी बताया। कुल मिलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तहबरपुर में डॉक्टर सुशील अग्रहरी की कार्यशैली और समर्पण के चलते सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं पर लोगों का भरोसा और मजबूत हो रहा है।